तो आज हमने प्रपोजिशंस को डिस्कस कर रहे थे। प्रपोजिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल यूज करते हैं, और उसके लिए हमारे पास कंडीशनल्स की आज हमने टाइप्स पढ़नी थी, उसी के अंदर मतलब टॉपिक था। लेकिन पढ़ना तो गो के ये मुझे पता है अच्छी तरह, ये मत समझना कि मुझे नहीं पता। लेकिन आई वांट में थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, और जरा सा रिकैप सुनो हमने क्या करना था। तो कहानी जो पूरी थी ना, वो स्टार्ट प्रपोजिशन से होती थी। प्रपोजिशन क्या थे, याद रखना, दुनिया भर के लिए, सारी जिंदगी के लिए याद रखना। प्रपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है मैथमेटिक्स में, या इन जनरल वैसे भी, जिसके बारे में हमें 100% श्योरिटी हो, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आसमान का रंग नीला होता है, तो ये बात 100% ट्रू है कि आसमान नीला ही होता है। ठीक है, अब ये मत करना ग्रे होता है, क्योंकि पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से आपको जो मर्जी नजर आए। पर हमेशा याद रखना, जैसे मैं कहूँ अगर 10 इज ग्रेटर देन 9, तो आप जानते हो कि सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम जानते हैं 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट जो फॉल्स हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कभी ट्रू नहीं हो सकती। तो इन शॉर्ट, दुनिया की वो सारी स्टेटमेंट्स दुनिया की वो सारी स्टेटमेंट्स जिनके बारे में हमें श्योरिटी हो कि वो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, लेकिन वो बीच का रास्ता नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मैं कहूँ इस वक्त मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपसे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये स्टेटमेंट ना ट्रू है ना फॉल्स है, मतलब ये किस जनरल बात है। जैसे हम कुछ जनरल बातें नहीं कहते हैं, जैसे मुझे ये चीज पकड़ा दो, अब ना ये स्टेटमेंट ट्रू है ना ये फॉल्स है, एक बस जस्ट जस्ट अ स्टेटमेंट है। बात समझिए, अल्लाह करे वहां तक पहुंचे हो जहां तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। तो मैथ्स में स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पी क्यू और आर को यूज करते हैं। ठीक है, वैसे सिंबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट्स का। और याद रखना, कंपाउंड प्रपोजिशन ऐसी प्रपोजिशन होती है जिसमें हम एक से ज्यादा या दो से ज्यादा प्रपोजिशंस को इकट्ठा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट हम करते हैं कि पी एक ऐसी प्रपोजिशन है कि 7+4 करने से 11 बन जाते हैं, और क्यू ऐसी प्रपोजिशन है कि 7 जो है वो ग्रेटर देन 4 होता है। तो हम इनको मिलाकर लिख सकते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन इससे मिलाकर लिख सकते हैं कि 7+4 जो है वो 11 बनाते हैं, और 7 ग्रेटर देन 4 है। तो ये दो स्टेटमेंट को मैंने इकट्ठा कर दिया, मिला दिया, इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ इसकी टाइप्स हैं दुनिया में, उनको डिस्कस करते हैं। अब याद रखना, दो प्रपोजिशंस को मिलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ना, कुछ चीजें हम यूज करते हैं। पहली चीज हम यूज करते हैं विच इज कंजक्शन, एंड द अदर वन इज डिसजंक्शन, दिस इज इम्प्लीकेशन, एंड दिस इज वो इक्वलेंस। बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ दुनिया के बहुत सारे नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, उन पर हम चार ऑपरेशंस पक्के से अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन से चार ऑपरेशन है? हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, हम दो नंबर्स को माइनस कर सकते हैं, हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये जो जो ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स में या इन जनरल या पूरी दुनिया में, उन दो नंबर्स में सिमिलरली सेम गोज इट, सेम 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 कहानी ऐसे लगती है कि अगर मेरे पास दुनिया के दो स्टेटमेंट्स हों, और वो दो स्टेटमेंट्स प्रपोजिशंस हैं, प्रपोजिशन है मतलब ऐसे स्टेटमेंट है जो पक्के से ट्रू है या पक्के से फॉल्स हैं, उन स्टेटमेंट पर चार ऑपरेशंस लग सकते हैं। चार ऑपरेशंस बोल लो, या सोचो कि चार बातें हम उन पर कर सकते हैं। हम उन दोनों को कंजक्शन भी लगा सकते हैं, मतलब ये बताती हूँ कंजक्शन क्या होता है, या हम उनको डिस्जंक्शन कर सकते हैं, बताती हूँ क्या होता है, या फिर उस स्टेटमेंट्स में इम्प्लीकेशन लग सकता है, बताती हूँ अभी क्या होता है, या फिर हम उन दो स्टेटमेंट्स पर इक्विवेलेंस कर लगा सकते हैं ऑपरेशन। ये तीनों समझो जैसे एक ऑपरेशन की तरह एक्ट करें। आई होप के समझ आई हो कैसे। अब बात बहुत ध्यान सुनना, सबसे पहले हम बात करेंगे नन अदर देन इस ऑपरेशन की। ओहो, नन अदर देन इस ऑपरेशन की। ओहो, नन अदर देन इस ऑपरेशन की। इसको बोलते हैं नन अदर देन कंजंक्शन। कंजंक्शन ये कहता है कि अगर मेरे पास अगर दो स्टेटमेंट हो, एक स्टेटमेंट पी हो, दूसरा स्टेटमेंट क्यू हो। बहुत ध्यान सुन, एक स्टेटमेंट पी हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट क्यू है, तो वो कहता है कि पी और क्यू सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को के ऊपर कंजंक्शन अप्लाई करूं। मतलब अगर पी और क्यू का कंजंक्शन एक ही तरीके से ट्रू हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो। ये देखो,
पी और क्यू का कंजंक्शन जो है वो एक ऐसी प्रपोजिशन है जो सिर्फ एक ही सूरत में ट्रू हो सकती है, अगर दोनों ट्रू हो, बाकी हर केस में वो फॉल्स है। समझ आ गई? उसके बाद सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे डिसजंक्शन की, तो डिसजंक्शन कहता है कि पी और क्यू का जो डिसजंक्शन है उससे वो प्रपोजिशन बनेगी, वो सिर्फ एक ही सूरत में फॉल्स हो सकती है, अगर दोनों के दोनों फॉल्स हो जाए। ठीक है। अब कंजंक्शन क्या कहता है कि ट्रू तब हो सकता है जब दोनों ट्रू हो। डिसजंक्शन उससे उल्टी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सिर्फ तब फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हो। बेटा मेरी बात याद रखो, ध्यान से समझो, फील करो, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। इम्प्लीकेशन क्या कहता है? इम्प्लीकेशन ऑफ पी एंड क्यू, मेरे पास एक स्टेटमेंट पी है, दूसरा स्टेटमेंट क्यू है, तो पी इम्प्लाइज क्यू। हमेशा याद रखना, फॉल्स तब होगा अगर पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, बाकी हर केस में ट्रू ही है। बात समझ आ गई? अब देखो, P इम्प्लाइज Q, फॉल्स सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, फॉल्स सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, अगर P जो है भाई वो ट्रू हो जाए और जो Q है वो फॉल्स हो जाए। बात समझ आई? अल्लाह करे समझ आई हो। उसके बाद है हमारे पास लास्ट वन विच इज कॉल्ड इक्वलेंस। इक्वलेंस, अब देखो इक्वलेंस क्या बात करता है? इक्वलेंस कहता है, बहुत सीधी सारी बात करता है, बहुत मासूम बच्चा है। वो कहता है कि हमारे पास इक्वलेंस जो है वो सिर्फ तब ट्रू हो सकता है अगर पी और क्यू के पास सिमिलर वैल्यूज हो, दोनों के पास सेम वैल्यूज हो। अब इन बातों को समझते हैं थ्रू ट्रूथ टेबल्स। अब याद रखना, जैसे 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 हम लोग सेट्स की बात करते हैं ना, सेट को सेट को विजुलाइज करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम प्रपोजिशंस को विजुलाइज करने के लिए यूज करते हैं नन अदर देन ट्रुथ टेबल। ये है ट्रुथ टेबल। अब ये देखो, एक स्टेटमेंट हमारे पास पी है, दूसरी स्टेटमेंट क्यू है। ठीक है। और सबसे पहले बात करेंगे नन अदर देन नगेशन की, इसे बोलते हैं नगेशन। नगेशन। अब देखो, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ये पी है। तो पी का नेगेशन क्या होगा? अगर ट्रू है तो नेगेशन करना, नेगेशन इज समथिंग उल्टा। अगर पी ट्रू है ना, तो उसका नेगेशन होगा फॉल्स, उल्टा। अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, उल्टा। लेकिन अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, उल्टा। फॉल्स है तो उल्टा ट्रू हो जाएगा। समझ आई? अल्लाह करे पहुंचे हो। तो ये नेगेशन थी। लेकिन अब हम बात करेंगे पी और क्यू के कंजंक्शन की। कंजंक्शन की, कंजंक्शन क्या कहता था, सोच के बताओ। कंजंक्शन कहता था कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज में ट्रू हो सकता है अगर दोनों ट्रू हो। तो ये देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ट्रू, ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। ट्रू, फॉल्स, एक फॉल्स है, फॉल्स हो गया। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स होगा। फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स होगा। क्योंकि कंजंक्शन कहता था कि ट्रू सिर्फ उस केस में होगा जब दोनों ट्रू हो। तो ये देखो, सिर्फ इस केस में, ये देखो, सिर्फ इस केस में जब दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर ट्रू आया, बाकी हर केस में फॉल्स है। गौर से देख लो। समझ आई? अल्लाह करे पहुंचे हो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद डिस्कस करते हैं डिसजंक्शन को। डिसजंक्शन कहता है कि अगर 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 दोनों स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ट्रू, ट्रू, दोनों ट्रू है तो बात बन गई। ट्रू, फॉल्स, एक ट्रू है तो भी ट्रू हो जाएगा। फॉल्स, ट्रू, एक ट्रू है तभी ट्रू हो जाएगा। फॉल्स, फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो बात फॉल्स ही होगी। रिमेंबर दैट दिस जंक्शन सेज टू अस the statement will be true if and only if one of the preposition is true। समझ आ गई? अल्लाह करे समझे हो। उसके बाद बात करेंगे इम्प्लीकेशन की, या फिर इसको कंडीशनल भी बोलते हैं। इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल, जो मर्जी बोल लो। ये बताया कहता है, ये कहता है कि फॉल्स एक ही सूरत में हो सकता है। ये कहता है फॉल्स एक ही सूरत में हो सकता है अगर पी ट्रू हो जाए और क्यू फॉल्स हो। तो यहाँ पे देखो, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखो, पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स होगा। बाकी हर केस में ट्रू है। फॉल्स होने के लिए उसने कहा है एक ही कंडीशन होगा। बात समझ आई? अल्लाह करे आई हो। उसके बाद बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट वाले पर, विच इज कॉल्ड इक्वलेंस। ये क्या है भाई? इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन कहता है कि ट्रू सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो। तो यहाँ पे देखो, दोनों स्टेटमेंट सेम हो। तो ये देखो, ट्रू, ट्रू, सेम है तो आंसर ट्रू आ गया। ट्रू, फॉल्स, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, फॉल्स आएगा। फॉल्स, ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स आएगा। लेकिन फॉल्स, फॉल्स, सेम है तो अब ट्रू आएगा।
बात समझ आ गई? और इसकी अभी हमें जरूरत नहीं, आगे इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ लिखा हुआ है, इसे एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ये बताया कहता है, एक्सक्लूसिव वाला कहता है कि हमारा प्रपोजिशन ट्रू एक ही केस में हो सकती है, अगर पी और क्यू दोनों में से एक, एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू। अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो ना, तो ट्रू हो जाएगा। और अगर गौर से देखो, अगर गौर से देखो ना, इधर देखो, बहुत गौर से देखना। लेट्स टेक ये वाला कलर, ये देखो, ओहो, लेट्स टेक दिस वाला कलर। मैं जरा साफ सुथरा कर दूं, ज्यादा ही गंदा हो गया है। इधर आ, हाँ, साफ करते हैं। अब देखो, ये आखिरी एक्सक्लूसिव वाला क्या कहता है? एक्सक्लूसिव वाला कहता है कि अगर पी और क्यू में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू है, बाकी फॉल्स है। लेकिन यहाँ देखो, ट्रू और ट्रू दोनों सेम है तो फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। फॉल्स एंड ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। लेकिन फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। अल्लाह करे, ये बात मैंने इन डिटेल लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, लेकिन आई वांट कि मैं दोबारा बताऊं। अब क्या करेंगे, इनमें से तो ये वाला कंडीशन है ना, ये वाला, इसको बहुत ध्यान से देखना। मैं थोड़ा मोटा करके बनाती हूँ आपके लिए, और कलर वैसा यूज करती हूँ जो अभी तक यूज नहीं हुआ। ये चीजें इसे बोलते हैं कंडीशनल। आज इसके ऊपर और बात करेंगे, इसके कुछ टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं, इन पर बात करेंगे। ठीक है? और याद रखना, कंडीशनल कहता ये था, कंडीशनल हमसे ये कहता था कि ये ट्रू तब होगा, फॉल्स था नहीं। कंडीशनल क्या कहता था कि ये सिर्फ एक ही सूरत में फॉल्स होगा, अगर पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो। तो ये एक कंडीशन में फॉल्स हो रहा था, बाकी हर कंडीशन में ये ट्रू था। इसे गौर से देखो, पिंक वाले डब्बे को देख लिया। चलो आओ, अब आज की बात करते हैं आपसे। चलो आ जाओ। अब कंडीशनल क्या था, अभी तो देखो, इसको उठा लेते हैं। सो हमारे पास P इम्प्लाइज क्यू, बी गिवन कंडीशनल, इसे कंडीशनल भी बोलते हैं और इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। देन याद रखना, तीन, इससे तीन बातें और निकल सकती हैं, और तीन बातें बड़ी ध्यान से सुनने की हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, पहले थिकनेस ऑफ द पेन कम करूंगी, और तीन बातें सुनो बहुत ध्यान से। अगर मेरे पास P इम्प्लाइज क्यू था, अगर मेरे पास P इम्प्लाइज क्यू है, तो मैं कर दूं Q इम्प्लाइज P, उल्टा। मतलब पहले क्या किया, गिवन क्या था, P इम्प्लाइज Q, लेकिन मैंने बना दिया Q इम्प्लाइज P। इधर देखो, मैंने P इम्प्लाइज Q को Q, P इम्प्लाइज Q को क्या बनाया, Q इम्प्लाइज P। इसका मतलब है मैंने गिवन का उल्टा कर दिया। तो याद रखना, ये इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, क्योंकि मैंने P इम्प्लाइज Q को Q इम्प्लाइज P बना दिया। तो ये उसका कन्वर्स है, उल्टा है, उल्टा उल्टा, कन्वर्स बोलो, उल्टा, उल्टा। समझ आ गई? लग रहा ही हो। लेकिन अगर मेरे पास P इम्प्लाइज Q हो, तो मैं P का भी नेगेशन कर दूं और Q का भी नेगेशन कर दूं। मतलब P के नेगेशन को और Q के नेगेशन को आपस में कंडीशनल अप्लाई कर दूं, इम्प्लीकेशन कर दूं। मतलब ये दोनों का नेगेशन ले आऊं। तो याद रखना, वो इनवर्स होता है P इम्प्लाइज Q का। तो याद रखना, कन्वर्स क्या होता है, Q इम्प्लाइज P। लेकिन इनवर्स क्या निकल रहा है, इनवर्स क्या निकल रहा है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। अल्लाह करे तुम्हें समझ आ रही हो। उसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या होता है, अगर मेरे पास P इम्प्लाइज Q है, तो नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। इसको ना भाई टेबल से समझते हैं। आज जो टेबल से समझते थे कि अच्छी तरह समझ आए। सबसे पहला P मेरे पास गिवन है, मेरे पास माइनस। अब ये देखो, P गिवन है, P क्या है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो P का नेगेशन करना है, तो नेगेशन मतलब उल्टा। तो ट्रू था तो यहाँ तुमने फॉल्स लिख दिया, ट्रू है यहाँ फॉल्स लिख दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, उल्टा नेगेशन, उल्टा नेगेशन। लेकिन अब मैं क्यू की बात करूं, तो क्यू क्या है, मैं थोड़ा कलर बदलती हूँ। क्यू क्या है, फॉल्स। क्यू क्या है, ट्रू, सॉरी। मैं ना जरा डब्बे से अवॉइड करूंगी, बिकॉज मैं ना इसको एंड पे यूज करूंगी। दैट इज वाई इसको चेंज कर। सो इसका देखो, ट्रू है तो ट्रू, क्यू को देखो अब गौर से। क्यू को ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू हो गया, ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू हो गया। तो पी क्यू है और क्यू का नेगेशन ये है। अल्लाह करे समझ आई हो। ये चीज हमने पहले ऊपर भी करवाई है आपको। उसके बाद सबसे पहले बात करेंगे कंडीशनल कैसे अप्लाई करेंगे पी इम्प्लाइज क्यू को। तो अब बोलो, पी इम्प्लाइज क्यू पर नेगेशन करना है, तो अब आपने आंखें बंद कर करना है। इस बॉक्स को सिर्फ देखना है,
और इस बॉक्स को सिर्फ देखना है, और किसी बॉक्स को नहीं देखना दुनिया में। और याद रखना ये कंडीशनल है, मतलब इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन क्या कह रहा था, कंडीशनल क्या कह रहा था? याद रखो क्या कहता था, वो कहता था फॉल्स एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। तो ये देखो, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, लेकिन पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आया, एक कंडीशन में फॉल्स है। बाकी देखो, फॉल्स है ट्रू है, फॉल ट्रू होगा, फॉल्स है तब भी ट्रू होगा। अल्लाह करे समझ आई हो बेटा। कोई सवाल कोई टेंशन होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इस वीडियो के व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, हर मामले में हेल्प करेंगे। उसके बाद है कन्वर्स। अब कन्वर्स क्या था, ये कन्वर्स है कि अगर P इम्प्लाइज Q था तो अब Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, मैं पहले करूंगी यहाँ की सफाई, उसके बाद देखेंगे P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P को। आ जाओ, अब देखो इधर आ जाओ, मैं बॉक्स बनाती हूँ। Q का ये Q है और ये P है। पहले क्यू को देखना है बाद में पी को देखना है। मैं उल्टा बना देती हूँ, ये देखो, ट्रू है तो ट्रू है, मतलब दोनों सही हैं तो ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ देखो, फॉल्स है और ट्रू है, फॉल्स पहले आया ट्रू बाद में आया तो ट्रू होगा। लेकिन अब देखो, ट्रू पहले आया फॉल्स बाद में आया तो फॉल्स होगा। समझ आई, पहले ट्रू आना चाहिए फिर फॉल्स है तो ही कंडीशनल के केस में, इम्प्लीकेशन के केस में फॉल्स हो सकता है, बाकी हर केस में ट्रू होता है। लेकिन यहाँ देखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया। बात समझ आई कि ना, अल्लाह करे आई हो। उसके बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं इनवर्स को। अब इनवर्स के लिए केस, अब देखो इनवर्स, अब आ जाओ इनवर्स को डिस्कस करते हैं। इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स के केस में आपने एक बात याद रखनी है कि हमने इनवर्स लगता है नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी पे। तो नेगेशन ऑफ पी ये है, नेगेशन ऑफ क्यू ये है, और हमने इन पे इम्प्लीकेशन लगानी। देखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, लेकिन ट्रू फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स होगा, ट्रू 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 हो गया। दिस इज द इनवर्स ऑफ कंडीशनल। इन नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू करके दिखाया मैंने आपको। समझ आई, अल्लाह करे आई हो। अब मिटा देते हैं और आखिरी वाले को डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस तरह निकलना है, इधर देखो, ये देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कौन सा कलर लें, अभी तक नहीं, येलो ले लेते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए पहले क्यू को देखना है, इधर देखो, पहले क्यू को देखना है बाद में पी को देखना है। तो इधर देखो, ऐसे मैं बना दूंगी, एरोज ऐसे बना दूंगी आपके लिए। तो देखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। बात समझ आ गई। दिस इज दी थ्री कंडीशंस और थ्री फर्दर चीजें जो हमने ड्राइव की हैं फ्रॉम कंडीशनल्स। हमने कन्वर्स, सॉरी, हमने कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना सीखा है। आई होप कि आपको समझ आई हो और आपको सीखने को मिला। थोड़ा सा आगे से और पढ़ लेते हैं फिर उसको चलते हैं। याद रखना, उसने ना यहाँ पे कुछ ऊपर से रिजल्ट लिखे हैं, ऊपर वाले कुछ रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हैं, वो आपको जरा पढ़ के सुनाती हूँ क्या लिखे हैं। मैं ना यहाँ से हाईलाइटर लेती हूँ, वेनिशिंग पेन लेते हैं थोड़ा सा, चलो। लिखा हुआ है एनी कंडीशनल एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर इक्वलेंट। अच्छा, इसका मतलब है जो कंडीशनल है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, उसने कहा वो इक्वलेंट। तो देखो कैसे, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ देखो, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो याद रखना कि कंडीशनल और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, और आप इसको ऊपर नीचे देख भी सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली कन्वर्स और इनवर्स एक दूसरे के इक्वलेंट है। देखो, ये दोनों सेम है। देखो, देखो किस तरह, ये देखो, मैं दोबारा साफ करके बनाती हूँ, एक सेकेंड। लेट मी, एक मिनट, लेट मी साफ इट फर्स्ट एंड देन को नजर आए। काफी गंद डाल देती हूँ मैं, रियली सॉरी बेटा। मैं दिखाती हूँ आपको, पेन ले लेते हैं और यहाँ से ले लो रेड, ये देखो। और वेनिशिंग नहीं लेते इस बार, वेनिशिंग करते हैं खत्म, कि तुम सही वाला पेन बनो। ये देखो बेटा, ये देखो उसने कहा है, ये देखो, ओहो, ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉर ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, और यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो याद रखना, कन्वर्स और इनवर्स एक दूसरे के इक्वलेंट होते हैं, इक्वलेंट होने का मतलब बराबर होते हैं। सिमिलरली कंडीशनल और कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक दूसरे के बराबर होते हैं, बिकॉज ये देखो, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। बात समझ आई, अल्लाह करे पहुंचे हो, जहां तक पहुंचाने की कोशिश की है मेरे बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। आखिरी बात है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी ऐसी स्टेटमेंट होती है, याद बहुत ध्यान सुनना। टोटोलॉजी ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, कंपाउंड प्रपोजिशन होती है। कंपाउंड प्रपोजिशन बोलो तो एक से ज्यादा प्रपोजिशन की बात हो रही है, जिसमें सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होती है। ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी प्रपोजिशन जिसमें सारी की सारी वैल्यूज ट्रू हो, उसे बोलते हैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। और इसी तरह टोटोलॉजी का उल्टा होता है विच इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन और एब्सर्डिटी, ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स होती हैं। जिस तरह सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं टोटोलॉजी में, तो दुनिया के सारे स्टेटमेंट्स जो है ना, वो फॉल्स होती हैं कॉन्ट्राडिक्शन में। तो आज का लेक्चर मैं ख्याल है इधर ही खत्म करते, ज़्यादा ही पढ़ लिया है। ये ना हो कि घर जाके को कुछ भी समझ नहीं आई, ठीक है? फिर भी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई टेंशन होगी तो आपको पता है, पूछ लेना। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।